स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, काउंसलिंग करा लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी गवर्नमेंट राउंड का सीट्स चलेंगे, जिसमें फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, स्पॉट राउंड होगा, फिर प्राइवेट शुरू होगा। गवर्नमेंट के बाद ही प्राइवेट राउंड शुरू होता है। उसमें फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, फिर स्पॉट राउंड होगा। ऐसे करके आपके एडमिशन चलेंगे। एडमिशन ओवर होने के बाद फाइनली आप कॉलेज स्टूडेंट हो जाओगे और डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप लोग एडमिशन ले लोगे। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपको भी नहीं पता आपका कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, लेकिन आज हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार तो आपको पता ही है कितने सारे स्टूडेंट्स पास किए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026। इसलिए अगर कॉलेज मिल भी जा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सीट पे, जी हाँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, एक सीट पे 6 अभ्यर्थी हैं, यानी कि एक सीट पे 6 स्टूडेंट्स की दावेदारी होगी। इसलिए अगर आपको प्राइवेट भी मिल रहा है तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ठीक है। फीस कितना होता है? ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा फीस कितना होगा, लेकिन इंटरनल में भी कुछ फीस लगती है, जिसके ऊपर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ए टू जेड हम लोग बात करेंगे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अपनी पूरी बातें बताऊंगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो आपके मार्क्स पे मैटर करता है, कैटेगरी वाइज रैंक पे मैटर करता है, आपके स्ट्रीम पे मैटर करता है, कैटेगरी पे मैटर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज के कट ऑफ पे मैटर करता है। अगर कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। बट इस बार प्राइवेट के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाएंगे और डीएलएड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, एडमिशन करा लेना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ऐसे कह सकते हैं जमीन और आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फी लगता है और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फी लगता है। उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कितना कितना लगता है। ऑफिशियल कुछ मत देखना, इंटरनल भी लगता है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो हम लोग क्या, मैं तो जनरल वाली हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका फी कम लगता है। लेकिन जो जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, जनरल से ही ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, ओबीसी हो गए, इन लोगों का फी मतलब गवर्नमेंट में हल्का ज्यादा होता है, एससी एसटी के बराबर, ठीक है। तो आपका लेके चले ना गवर्नमेंट में, तो अगर मैं ऑल कैटेगरीज की बात करूं तो पूरा मिला के आपका गवर्नमेंट में ना 20 से 22 हजार लगता है, ठीक है। एकेडमिक के साथ साथ इसमें एग्जाम फॉर्म फी, जो कि एग्जाम फॉर्म फी है ना, फर्स्ट ईयर जब आप एग्जाम देने जाओगे 1650 रुपए एग्जाम फॉर्म फी लगता है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे देखो, अगर हम लोग पूरा एकेडमिक का लेके चले तो गवर्नमेंट का 2 साल का 20 से 22 हजार लगेगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 से 20 हजार लगेगा, जिसमें इंक्लूड होगा 1650 रुपया एग्जाम फॉर्म फी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो मैं 20 से 22 कह रही हूँ, ये 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का है। जी हाँ, डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल का फी मैंने अभी बताया। अगर आप लोग 1 साल के अकॉर्डिंग काउंट करोगे तो, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का बताऊं तो 11,500 लगता है, ठीक है। और जो एससी एसटी वालों का होता है उनका थोड़ा सा कम लगता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए मैं रॉन्ग डिटेल नहीं दूंगी। लेकिन जनरल वालों का अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का लेके चले कितना फी लगेगा, तो 11,500 लगेगा 1 साल का। ऐसे ही मैंने दोनों साल का ऐड करके बताया कि 20 से 22 हजार लगता है और एग्जाम फॉर्म फी 1650 रुपए लगता है, ठीक है। ऐसे करके आपका गवर्नमेंट कॉलेज का चलता है पूरा प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल पूरा मिला के। और देखो, बाकी के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो उसमें फी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ऑफिशियल तो ये कहा गया है कि 1,20,000 लगेगा दोनों साल का, यानी कि 1 साल का हुआ आपका 60,000 रुपए प्राइवेट के लिए। लेकिन बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि मनमानी करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फी लेते हैं। जैसे कि बहुत जगह, अगर आप एग्जाम फी की बात करो तो कोई कोई प्राइवेट कॉलेज है वो 2,000, 5,000, 3,000 ऐसे करके लेता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो वो अपनी मनमानी तो करता ही करता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको तो आराम से अपना पैसों से भी मतलब है ना, प्राइवेट कॉलेज है तो ऐसे तो कोई ऑफेंड नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगी, अगर आप
प्राइवेट कॉलेज भी काउंसलिंग में दिए हो तो अपने एरिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज देना, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने एक्चुअल में बिहार के टॉप 10 प्राइवेट डीएलएड कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप वहां से नहीं कर रहे हो, अपने एरिया से ही कर रहे हो, तो पूरा जांच पड़ताल कर लेना कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो सच में जेन्युइन है, जो सच में 1,20,000 फी है तो इसके अलावा नहीं लेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी ये है ना कि अगर आपको लगता है 1,20,000 ही लेगा तो ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह ज्यादा से ज्यादा आपको 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक ऐसी इंटरनल में काउंट कर देगा लोग, कभी कुछ कभी कुछ। देखो आपका ना ऐसे प्राइवेट में भी क्लासेस चलते हैं, गवर्नमेंट में भी क्लासेस चलते हैं। गवर्नमेंट में कंपलसरी है, अगर आप गवर्नमेंट में 75% तक अटेंडेंस नहीं लाते हो तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं आपको भरने दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि जब छुट्टी में बाकी सारे स्टूडेंट्स घर गए हैं तो आप क्लास करने आओगे, ऐसा चलता है। नहीं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हो तो फिर फर्स्ट ईयर कैसे दोगे। लेकिन प्राइवेट में वैसा नहीं है, आप आओ ना आओ वो सब आपके हाथ में है। लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है कि आना कंपलसरी है। जैसे मेरे एरिया का एक गर्ल्स करके प्राइवेट कॉलेज में नाम नहीं ले सकती, लेकिन वहां पे कंपलसरी है आना, आपको रोज आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो ऐसे आप लोग अच्छे प्राइवेट कॉलेज का ही काउंसलिंग लिस्ट में डालना, कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज नहीं उठा के डालना, ठीक है, चाहे आपका मार्क्स जो भी है, ठीक है। अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास किया है तो आप बस यही रखो कि अगर डीएलएड करना है तो गवर्नमेंट से करो। लेकिन हाँ, अगर ऐसे है कि हाँ आप जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और डीएलएड भी करना चाहते हो तो प्राइवेट से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट लगता है, फी लगता है, उसके लिए रेडी रहना। अगर प्राइवेट की बात करें तो 1,20,000 से भी ज्यादा लिया जाता है, ये रियलिटी चेक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा 20,000 22,000 तक जाता है दोनों साल का, ठीक है। और पर ईयर का 11,500 जनरल वालों का लगता है। SC ST वालों का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक पता है 7,500 यानी कि 7,500 से लेके 8,000 तक की फर्स्ट ईयर की फी लगती है। लेकिन देखो अभी ना क्या होता है ना, डीएलएड आपका स्कॉलरशिप में मिलता है, तो स्कॉलरशिप में आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कवर हो जाता है, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको जो भी कॉलेज मिलेगा एडमिशन करा लेना, क्योंकि देखो बिहार में हर साल तो अब वैकेंसी आएगी ही। हमारे सीएम खुद बोले हैं कि हाँ अब हर साल वैकेंसी आएगी, सम्राट चौधरी जी ने ये खुद कहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि यार अभी डीएलएड अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, पास हो गए हो, काउंसलिंग भी करा लिया हो तो कर लेना। प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करना। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी थी कि अगर 30 मौका मिल रहा है तो 30 का 30 गवर्नमेंट डाल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर कम है, जैसे कि अगर हम लोग लेके भी चले 50 से 60 है तो नहीं मिलेगा, तो फिर प्राइवेट का देखना। क्योंकि देखो गवर्नमेंट का जब ओवर हो जाता है और स्पॉट राउंड में भी अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो उसके बाद प्राइवेट आने से पहले एक सूची जारी की जाती है जिसमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप प्राइवेट के लिए प्रेफरेंस बना सकते हो, तब प्राइवेट के लिए बना लेना। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हाँ प्राइवेट से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी प्राइवेट से करो। लेकिन ये रियलिटी चेक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि 1,20,000 लेगा, उससे ज्यादा लेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी प्राइवेट स्टूडेंट से पूछ लेना। देखो हम लोग जहाँ डीएलएड कर रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत लोगों से बात होती है, इसलिए हम लोग को सारी चीजें पता है कि हाँ कौन से कॉलेज में क्या है। वैसे ही आप लोग अपने एरिया के बारे में पता करना, अपने दोस्त बढ़ाओ, अपने सर्कल्स बढ़ाओ। मेरे टेलीग्राम के ग्रुप डिस्कशन में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हाँ इनका ये फी है, उनका वो फी है, मतलब वो लोग अपने एरिया के कॉलेज नाम बताते हैं, फी बताते हैं। वैसे आप भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ऐसे क्या होगा ना, अगर आप अभी क्लैरिटी लेके चलोगे तो आपको आगे चल के कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट से करोगे तो फायदा मेरा हो गया, और प्राइवेट से करोगे तो थोड़ा सा फी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा होता है। 1,20,000 से लेके भी अगर उससे ज्यादा कर रहा है लो, 1,50,000 ले जा रहा है लो, तो फिर भी बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से ही करना। मैं तो यही कहूंगी अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या कुछ और इशू है जिसकी वजह से डेली क्लास नहीं कर पा रहे हो तो आप प्राइवेट से जा सकते हो, वरना कोशिश करना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है।
और बाय द वे आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो ये सारी हो गई पूरा ब्रेक डाउन। देखो अगर आप सेकेंड ईयर में भी जाओगे तो सेकेंड ईयर का फी जो है वो 8,500 लगता है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है, और एग्जाम फी 1650 रुपए लगता है। और फर्स्ट ईयर में 11,500 फी लगता है एकेडमिक डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज का, और एग्जाम फी फर्स्ट ईयर का 1650 लगता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का तो मैंने बता ही दिया कि उसका तो फिक्स है 60,000 हर साल का, तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना, ठीक है। वैसे तो अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, इनफैक्ट डीएलएड फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कैसे करें, वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करना है। सो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप डीएलएड स्टूडेंट हैं, डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कॉलेज लाइफ ज्वाइन करने वाले हैं, या कॉलेज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो का पर्पस यही था आपको गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जो इंटरनल फी लगती है उसको भी इंक्लूड करके बताना कि ओवरऑल कितना लगता है, ताकि आप लोग किसी भी डिल्यूजन में ना रहें और अपनी डिसीजन अच्छे से कर सके, ठीक है। और एक और बात ये याद रखना कि इस बार 1,60,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 पास किए हैं, और एक सीट पे आपके 6 अभ्यर्थी की दावेदारी है। जिसका मार्क्स ज्यादा होगा, जिसका कॉलेज वाइज कट ऑफ ठीक जाएगा, उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बात जो ये है कि डीएलएड गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितने सीटें हैं। देखो मैंने तो आपको बताया था, मुझे एग्जैक्ट डाटा गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं आ रहा है, 9,600 ही था आई थिंक एग्जैक्ट डाटा जितने सीट खाली हैं, और प्राइवेट का देखो तो 21,000 सीट खाली है। लगभग लेके चले तो 30,000 सीट मिलेंगी। 1,60,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पास किए हैं और सीट 30,000 के आसपास है। तो आप लोग अपना डिसीजन जरूर से जरूर एकदम वाइजली लीजिएगा और सोच समझ के लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि इस बार वैसे भी वैकेंसीज हर साल आएंगी, तो अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो तो ये भी टारगेट रखना कि जल्द से जल्द आप टीचर बन भी जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।